तो एपिसोड की शुरुआत गैंग से होती है जो कि उस डायमंड में नीचे ज़मीन में दफन हो जाता है और वो पैनिक करने लगता है और वो कहता है नहीं 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 और वो चिल्लाने लगता है। गैंग उस डायमंड को पंच कर कर कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस डायमंड को ब्रेक कर सकूं। गैंग को धीरे धीरे सांस आनी बंद हो जाती है। गैंग बेहोश होने ही वाला था तभी उसकी रीजनरेट एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है जिसकी वजह से उसे जागना ही पड़ता है। उसकी रीजनरेट एबिलिटी की वजह से उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और गैंग कह रहा होता है यहाँ पर हर एक बिताया पल बहुत ज़्यादा दर्दनाक है और वो एक नुकीले डायमंड की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसे पकड़ लेता है। फिर वो उस डायमंड के टुकड़े को अपने गले के आर पार कर लेता है और वो अपनी मॉम को याद करता है पर उसकी रीजनरेट एबिलिटी की वजह से वो मर भी नहीं सकता। फिर वो कहने लगता है मैं बेकार हूँ, मैं पावरलेस हूँ, मैं पावरलेस हूँ। और ऐसे ही मेरी मॉम को भी दर्द हुआ होगा और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में वो डायमंड पर पंच करता है और कहता है मैं बाहर आऊँगा, मैं ज़िंदा बाहर आऊँगा। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कितना टाइम लग जाए, क्या हो जाए, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बाहर आऊँगा। ऐसे करके वो उस डायमंड पर मुक्के बरसाने लगता है। सीन चेंज होता है और हमें एक लाइव ब्रॉडकास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है आज हम एस रैंक हंटर्स के साथ लाइव पर आए हैं। हमने सुना है आप अपनी अच्छाई के लिए जाने जाते हैं और तो और आप समाज सेवा भी करते हैं। और वो कह रहे होते हैं हम जब भी किसी की मदद करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और हमें वो हंटर्स दिखाए जाते हैं जो कि वही साले कमीने होते हैं कि कह रहा होता है फर्स्ट बुली कि हम आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। तो होस्ट उससे पूछता है अगला सवाल, हमने सुना है आपने 5 साल पहले एक सिविलियन को बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर दिया था आपकी एबिलिटी के ओवर कंट्रोल होने जाने से। और वो साला कमीना बुली मगरमच्छ के आंसू बहाकर कहता है कि वो मेरे दोस्त की मॉम थी। उस वक्त मैं सिर्फ एक स्कूल का स्टूडेंट था इसलिए मैं अपनी एबिलिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो साला कह रहा होता है कि मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ पर उस समय से मैं उससे कभी नहीं मिल पाया, पर मैं उससे फिर से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। तभी ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी उस पे ऊपर दरवाजे से हमला कर देता है, मतलब उसकी तरह दोबारा दरवाज़ा फेंक देता है और वो बुली अपनी एबिलिटी से बच जाता है। तभी लोगों में भगदड़ मच जाती है और कहते हैं हम भागो, मॉन्स्टर आ रहा है, मॉन्स्टर आ रहा है। वो मॉन्स्टर भारी कदमों के साथ उन तीनों की तरफ बढ़ रहा होता है और अचानक से पूरी स्पीड में उसके पहले वाले बुली के मुंह के सामने अपना पंच लेकर आ जाता है और सीन शिफ्ट होता है। हमें कैंग दिखाया जाता है जो कि उस डायमंड पर पंच कर रहा होता है और कैंग कह रहा होता है मुझे नहीं पता कितना समय बीत चुका है, कितने महीने कितने साल हो चुके हैं, पर मैं अभी तक इस डायमंड पर एक भी स्क्रैच भी नहीं डाल पाया। पर एक चीज़ है, मेरी रीजनरेट एबिलिटी दूसरों से बिल्कुल अलग है। मेरी इंजरीज रीजनरेट एबिलिटी को धीरे धीरे बढ़ा रही हैं जिसके कारण मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा हूँ, पहले से तो ज़्यादा ही। और मेरा स्केलेटन भी बाहर आ रहा है और इस ग्रेव में मैंने अपनी पूरी बॉडी को तबाह कर दिया और फिर से रीजनरेट हुआ। कैंग कह रहा होता है दर्द, खून सब जगह फैल चुका चुका है, मेरा मांस गल चुका है, मेरी हड्डियां टूट चुकी हैं, दर्द। जब मैं फिर से रीजनरेट होता हूँ ये दर्द मौत से भी ज़्यादा बदतर होता जाता है, पर फिर भी मैंने अपने आप को दर्द देना जारी रखा। और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस कैंग बुली के मुंह पर एक पंच मारता है और वो दोनों बुलीज के बीच में से जाके पीछे जाके टकराता है। मुझे तो ये पंच बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगा, आप भी कमेंट में बता देना। वो दोनों बुली भी सहम जाते हैं और हमें कैंग को दिखाया जाता है जो कि पूरा ही बैडएस और मॉन्स्टेरियस बन चुका है। और गैंग पुरानी बात को याद करता है जब वो तीनों उस बुली ने कहा था कि बाहर आके दिखा अगर तू आ सकता है, और वो दोनों बुली भी वहाँ पर पुतले बन के खड़े रहते हैं। गैंग पूरे गुस्से में कहता है लो मैं बाहर आ गया कमीनों, है।
और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। कमेंट में ज़रूर बताना कि इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू किया जाए या नहीं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।